Good morning, all of you. As in the previous video, we talk about internet services. In this, I told you about email and
that is the way we can easily create an email account by the help of Gmail server. So any kind of email server, email service providers is used to create an email account like Gmail, Yahoo Mail. Okay, so now if you created an account, then only you are able to access the internet services, and the all incoming messages is received by other users. We can view, we can see in our inbox. सो यहाँ पर देखिए viewing received emails में आपका ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर. After creating an email account in Gmail, you can use it to send and receive emails. All the received emails are contained in inbox. So remember to use the email account anytime. You must log in using your email ID, username and password. The sign in the system, if different emails providers may differ, the sign in windows of Gmail is displayed in figure 2.1. 2.1 में जो है आपके इस टाइप का शो होगा. हर एक वेब ब्राउज़र जो आपका वेब सर्वर है, जैसे जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, रेडिफ में, सब पे डिफरेंट काइंड से आपको देखना पड़ेगा. तो ये स्टेप्स एक बार रीड कर लें आप, बहुत सिंपल है. First step, it allows you to select email without the options none, read, unread, starred and unstarred. When an email is opened, this button changes to back to inbox button. थर्ड में रहेगा आर्चिव. ये जो बटन्स यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं ना ईमेल पर, इस टाइप से शो होगा. तो इन बटन्स को आप अच्छे से समझ लीजिए. ऑलरेडी आपको आता होगा ये सब चीज़ें. बहुत से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं आता, या जो ईमेल का यूज़ नहीं देखा अभी तक, है ना. सो रिपोर्ट, स्पैम, मूव टू, ये बटन्स हैं यहाँ पर. इन बटन्स के यूज़ से आप अपने ईमेल जो आपका वेब ब्राउज़र है, ईमेल सर्वर है, उसको आप प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं, इनबॉक्स को. नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज. अब एक ईमेल का स्ट्रक्चर कैसे आपको समझ आएगा कि उस पर पहले तो लिखा होता है, देखो ध्यान से, फ्रॉम. तो दिस फील्ड कंटेन्स द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द मेल. जिसने भी आपको मेल सेंड किया है ना, उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस रहता है. 2. You need to enter the recipient address in the to field before you compose the body of the email. सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 यानी जिसको आपको सेंड करना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना होता है. CC is a carbon copy when you want to send a message to multiple recipients. एक ही मैसेज को, एक ही ईमेल को, एक ही लेटर को, if you want to send different between multiple users के बीच में आपको सेंड करना है ना, so you must यूज़ CC ऑप्शन. और CC ऑप्शन में आपको उन डिफरेंट यूज़र्स के ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड करने होता है. तो CC इज़ अ कार्बन कॉपी. दैट मीन्स द ईमेल एड्रेस मेंशन्ड इन दिस फील्ड आर विजिबल टू ऑल द रिसिपिएंट्स ऑफ द मेल. यानी CC में क्या होता है कि कार्बन कॉपी अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो कार्बन कॉपी में क्या होता है कि आप एक सेम मैसेज को मल्टीपल यूज़र्स को सेंड कर सकते हैं. बट उसमें एक क्या रहेगा कि आपने जैसे रिसीव किया ना, तो आपको ये पता भी रहेगा कि ये और किस किस को सर ने सेंड किया. जैसे मैं आपकी क्लास में सेंड करूँगा, मान लो आपके 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स को मैं जब सेंड करूँगा, अगर मैंने CC किया है, तो CC में क्या होगा कि ऑल 40 स्टूडेंट्स नोज कि हाँ भाई ये सबको सेंड हुआ है या नहीं हुआ है. हर एक का ईमेल एड्रेस शो होगा कि हाँ भाई इन पर्सन को सेंड हो रखा है. और एक होता है आपका BCC. अब ये क्या है भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू सेवरल रिसिपिएंट्स. इसका काम भी वही है CC के जैसे ही. बट इसमें एक क्या एडवांटेज रहता है कि इफ़ यू डू नॉट वांट टू एक्सप्लोर योर कॉन्टैक्ट्स ईमेल एड्रेस टू द मेन रिसिपिएंट, अगर आप किसी और को पता नहीं चले कि भाई ये ईमेल कितने लोगों को भेजा गया, किस किस ईमेल एड्रेस पर सेंड हुआ है, सो BCC आप करेंगे. This way, the addresses of the other recipients mentioned in the field will not be shown.
It is therefore called blind carbon copy. तो CC एंड BCC क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपका होता है सब्जेक्ट लाइन. द सब्जेक्ट लाइन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ईमेल दैट द रिसिपिएंट विल सी व्हेन एंटरिंग द सब्जेक्ट लाइन to sure to include important information which depicts what the email is about. If you are too vague or do not include a subject line at all, your message could be mistaken for spam and deleted without ever. Okay, so next in the next video we'll talk about composing an email, sending an email. सिंपल चैप्टर है, इसको आप खुद पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा. ओके, तो थैंक यू.